Guys, I'm back to another video of AKG. Good morning रहेगी from Sapa, वियतनाम. Especially good morning है to all the बार्सिलोना fans क्योंकि बार्सिलोना अपना गेम अगेंस्ट विलारियल जो है वो जीत करके आ जाती है. बात करेंगे गेम के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो में बात करने के लिए. फ्रॉम बार्सिलोना के डिफेंडर्स का जो है क्या कहानी चल रहा है, किसको बार्सिलोना जो है वो हो सकता है साइन करते हुए नजर आएगी. ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है विद ter Stegen, विद एम्बाप्पे एंड मच मोर. सो चालू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के. सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैं कहाँ हूँ आज. तो मैं हूँ सापा वियतनाम में. सापा एक छोटा सा गाँव टाइप का है, माउंटेन गाँव तुम बोल लो, मनाली टाइप का, बट मनाली से थोड़ा सा और ऊपर. बहुत ब्यूटीफुल है ये. यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स वाली चीज़ें करने को है तो हम करेंगे आज, मज़ा आने वाली है. और ये जो तुम पीछे ट्रैक देख रहे हो इसमें वो छोटी सी ट्रेन भी चलती है इनकी. सो देयर्स दैट इज़ वेल. अरे दे मैं बोला और ये आ गई. वाह वाह वाह, क्या सीन है. एक जी भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लो. ये देखे दोस्तों, ऐसे जो है वो चलती है. वाह भाई वाह, एक नंबर झकास. लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब बार्सिलोना एंड विलारियल की कहानी. देखो दोस्तों, गेम आने से पहले मैं थोड़ा सा वरीड था. तुम बोलोगे कि जी भाई वरीड क्यों? क्योंकि आप देखो विलारियल को, तो वो अपना कोपा डेल रे का गेम हारे हैं, वो अपने यूसीएल में जो है भाई गेम नहीं जीते हैं. तो तुम वरीड क्यों है कि जी भाई? मैं बोला क्योंकि भाई ये विलारियल है, ये बार्सिलोना है. ठीक है, मैं मानता हूँ रफीनिया वापस आ चुका है. ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई फर्मीन लोपेस ठीक ठाक फॉर्म पे है, लामिन यमाल अच्छे फॉर्म पे चल रहा है. हम प्रैक्टिकली ये गेम हम जो है वो भाई जीतेंगे. बट तुम फिर बार्सिलोना को बहुत लंबे समय से नहीं देख रहे हो गुरु. मैं तुमको सच बताऊं, यही गेम्स रहते हैं. साल का आखिरी गेम अवे विलारियल, बार्सिलोना फुल एकदम एक नंबर फॉर्म पे है और जाके जो है वो हार के आ गए. तो ये डर था मेरे को कि कहीं ये ना हो जाए. बट फॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं. और ये क्यों नहीं हुआ तुमको पता है? इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ रफीनिया का ब्यूटीफुल ड्रिबलिंग, रफीनिया का ब्यूटीफुल पेनाल्टी लेना, या फिर लामिन यमाल का ब्यूटीफुल फॉर्म, या फिर बार्सिलोना क्रिएटिंग पूरा केओस by bringing Rafinha, Rashford, Lamine Yamal up top. But it was all because of one guy and उसका नाम है मिस्टर जॉन गार्सिया. साइनिंग ऑफ द सीजन लोग कह रहे हैं, मैं बोलूँगा साइनिंग ऑफ द डेकेड मेरे भाई. मतलब इससे बेहतरीन साइनिंग बार्सिलोना को मिली नहीं है. ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना के ऊपर भगवान ने जो है वो साक्षात हाथ रख दिया तो जब जॉन गार्सिया आने वाले थे. बिकॉज मेरे भाई, टू हैव अ गोलकीपर लाइक जॉन गार्सिया, मैं तड़प गया था भाई. बिकॉज क्या होता था ना दोस्तों, मैं जब गेम्स देखता था बायर्न के, मैं गेम्स देखता था रियल मैड्रिड के, मैं गेम्स देखता था चेल्सी के, बैक व्हेन कोर्तुआ वाज देयर कीपर, है ना, इवन द सेकेंडरी गोलकीपर भाई ये लूनिन के. तो मेरे को लगता था कि यार हम क्या पाप करके रखे हैं विद ter Stegen. वाई ter Stegen हमारा गोलकीपर अभी तक बना हुआ है. बट ter Stegen का गेम वॉज ओवर बहुत पहले भाई. बट स्टिल हम उसको पकड़ करके रखे हुए थे. तुम कह लो बिकॉज ऑफ पैसे नहीं थे या जो भी नहीं था. But this John Garcia guy has भाई साहब brought fresh air in Barcelona की जो है वो भाई डिफेंसिव लाइन. we are struggling with defense. तुम भाई बात को समझो, क्रिस्टियनसन बाहर हो गया है, ठीक है, हम अपने नए नए लॉन्डे के साथ जो है वो खेल रहे हैं, पाउ बार्सी है ना, जेरार्ड मार्टिनेली, एरिक गार्सिया. तो हमारे पास ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफेंडर या बहुत माहौल छापने वाला प्लेयर नहीं है कोई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट स्टिल जब हम ये छोटे छोटे डिफेंडर्स जो ये मिस्टेक कर जाते हैं एक आध दो गेम में, जॉन गार्सिया आ करके जो स्टेप अप करके बचाता है हमको, कमाल. मेरा मतलब मन कर रहा है जॉन गार्सिया को बोलूं कि तू भाई तेरे को, तुम अगर मेरे को मिल गया ना भाई तो मैं तेरी चुम्मी ले लूँगा. मैं सच बात बता रहा हूँ भाई. तो ये है जॉन गार्सिया फॉर अस. बट बात करें गेम के बारे में, देखो स्टार्ट करें हम रफीनिया, फर्मीन, लामिन यमाल, ठीक है, वेरी नाइस लाइन. बट कभी कभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कि शुड वी स्टार्ट विथ यू नो व्हाट, ये फर्मीन, रफीनिया और लामिन यमाल, या फिर वी शुड गो विथ रैशवर्ड, रफीनिया एंड लामिन यमाल. आप समझ रहे हो? लेकिन इसका आंसर मेरे पास है. इसका आंसर ये है कि आई गेस बड़े गेम्स में हमको स्टार्ट करना चाहिए विथ फर्मीन लोपेस, लामिन यमाल एंड रफीनिया ऑन दी विंग्स. बट इफ दिस इज़ नॉट वर्किंग एंड फर्मीन लोपेस यू नो थिंग्स कि भाई आज का गेम मैं नहीं खेलेगा, आज मैं जो है वो गोल नहीं मारेगा, आज जो है वो भाई मैं कमाल नहीं करके दिखाएगा, तो फिर तुमको जो है वो सेकंड हाफ में ये रैशवर्ड, रफीनिया इन दी सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर वाला रोल और लामिन यमाल को उतार देना चाहिए. बिकॉज आई फील टू स्टार्ट गेम्स विथ रफीनिया, लामिन यमाल एंड आपका जो है रैशवर्ड, इट्स लाइक गोइंग ऑल गन्स आउट. आप अटैक ही करते रह जाते हो जिसमें फिर आप गोल्स वगैरह खा लेते हो. सो दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस टू स्टार्ट गेम लाइक दैट. बट या अगर फर्मीन लोपेस नहीं चल रहा है तो फिर आप सेकेंड हाफ में इसको ले आओ, रैशवर्ड को, रफीनिया को सेंटर में कर दो. एंड दिस इज हाउ बार्सिलोना डिड इन यस्टरडेज गेम. दैट वर्कड क्वाइट रियली वेल.
गोल अपन को देखने को मिला फ्रॉम रफीनिया. इट वॉज अ वेल डिजर्व पेनाल्टी. ब्यूटीफुल ड्रिबलिंग फ्रॉम रफीनिया. ही भाई साहब फॉल ऑफ, पैर लगा था. पेनाल्टी का कूलर कंपोस्ट मारा था. बिकॉज यू नो वॉट, जब भी हमने लेवेंडोस्की को देखा है पेनाल्टी मारते हुए, लेवेंडोस्की जो है भाई हक देता था. तो इट वॉज वेरी गुड when I saw that Rafinha was going to take the pen. काफ़ी अच्छा लगा देख करके. फिर थोड़ा सा सेकंड हाफ में जो है वो बार्सिलोना थोड़ी सी लड़बहे टाइप मेरे को नज़र आ रही थी. लग रहा था कि यार चलो बढ़िया हम कर सकते हैं. रेड कार्ड भी मिल गया था विलारियल को. उसके बाद भी जो है भाई बार्सिलोना थोड़ी वही ना, दीज गेम्स आर ट्रिकी, यही मैं कह रहा हूँ. ये हो जाता था हमारे साथ. बट फॉर्चुनेटली लमीन यमाल ने बोला कि भाई मैं गोल मार के दिखाऊंगा. एंड ही भाई साहब डिड दैट. सो इट वाज एन अमेजिंग गोल फ्रॉम लमीन यमाल एज वेल. वेरी वंडरफुल सेलिब्रेशन एज वेल. जा करके विसल ऐसे करता है कि हाँ मारो ना, सीटी मारो, मेरे को बू करो, मैं करके बताता हूँ तुमको. तो ओवरऑल इट वाज अ नाइस गेम. टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना का ये सीजन कैसा रहा है, अगर मैं मतलब ये साल खत्म हो गया उस हिसाब से देखूँ तो वी नीड अ सेंटर बैक. इट इज़ वेरी क्लियर. इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस एज वेल आफ्टर द मैच हांसी फ्लिक हैज सेड कि भाई मैं बात करूंगा डेको से जा करके फॉर अ सेंटर बैक. एंड अगर डेको और जोआन लापोर्ता हांसी फ्लिक को बैक नहीं करे ना विद अ सेंटर बैक, मैं बोलूँगा कि भाई आपकी ज़िंदगी बहुत हराम रहती है अगर हांसी फ्लिक आपके पास नहीं रहता तो. और आप ऐसे मैनेजर को बैक नहीं कर रहे हो तब तो फिर हद हो गया भाई. दैट इज़ नॉट रियली वेरी गुड भाई. तो आई फील दैट भाई दे शुड गो एंड साइन अ सेंटर बैक. द रिपोर्ट्स आर कमिंग अ लॉट, लाइक हद हो गया है. वी आर टॉकिंग हियर अबाउट स्लॉटरबैक, वी आर टॉकिंग अबाउट बास्टोनी, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रूही, वी आर इवन टॉकिंग अबाउट पाउ टोरेस, वी आर टॉकिंग अबाउट होल लॉट ऑफ डिफेंडर्स भाई, होल लॉट ऑफ डिफेंडर्स. बट क्लियरिटी नहीं है कि कौन आने वाला है. मैं ये बोलता हूँ दो चीज़ें होंगी. एक होगा टर स्टेगन का जाना, बिकॉज टर स्टेगन इज बीइंग लिंक्ड विद एस्टन विला एंड एक और कोई क्लब है ला लीगा की, उससे जो है वो लिंक हो रहा है टर स्टेगन. तो जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली इट्स लाइकली दैट टर स्टेगन विल लीव बिकॉज टर स्टेगन वांट्स टू स्टार्ट, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है जर्मनी के लिए, ही वांट्स टू प्ले. यही बात बार्सिलोना में तो मेरे ख्याल से टर स्टेगन को ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि भाई जॉन गार्सिया इज़ द अनडिस्प्यूटेड गोलकीपर ओवर देयर. एंड वो तो सेजनी का भला हो कि सेजनी ने बोल दिया था कॉपर डेल रे वाले गेम में कि टर स्टेगन को भेज दो, वरना वहाँ हांसी फ्लिक टर स्टेगन को भेजते नहीं. तो टर स्टेगन छोड़ेगा क्लब तो उससे होगा वेज बिल कम. सेकंड, क्रिश्चियनसन को ACL इंजरी हो गई है, तो ACL इंजरी हुई है तो इट्स मोस्ट लाइकली ही इज़ आउट फॉर दिस सीजन. मैं ये मान रहा हूँ. ऑल्दो सर्जरी वर्जरी नहीं बोले हैं, बट क्रिश्चियनसन की हालत देख करके जो मैंने देखा है भाई अभी पिछले कुछ दिनों में, सालों में तुम बोल लो कितना इसको इंजरी होते रहती है, आई बिलीव दैट ही इज़ आउट फॉर दिस सीजन. तो हम वो जो चालाकीपना करते हैं ये क्रिश्चियनसन को बोलेंगे कि तुम अपना जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट वो कर लो. क्या अरे वो मतलब, अरे समझ रहे हो ना, मतलब वो कर लो, ख़त्म कर लो कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना के साथ, टर्मिनेट कर लो मीनवाइल यू आर इंजर्ड. तो उसको डी रजिस्टर कर देगी बार्सिलोना, और डी रजिस्टर करने के बाद फिर हमारे पास और वेज बिल आ जाएगा, और फिर हम और फॉर्चुनेटली जो है वो भाई कोई अच्छा प्लेयर खरीद पाएंगे. तो मुझे लगता है कि ये सब तिगड़म भिड़ा करके बार्सिलोना माइट बी एबल टू साइन एक जो है वो भाई सेंटर बैक. मेरे हिसाब से यार अब देखो, लोग बोल रहे हैं कि सीज़न के एंड में लेने का प्लान है इनको, इनका मार्क गेही को इन लोग जो है भाई बोल रहे हैं कि आ जाओ हमारे पास, क्योंकि फ्री ट्रांसफ़र है ना. बट मुझे लगता है कि जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में भी एक जो है वो भाई आ सकता है सेंटर डिफेंडर. सो देयर्स दैट एज वेल. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट ये है बार्सिलोना की कहानी दोस्तों ओवरऑल. टॉकिंग अबाउट अदर कहानी, तो भाई एम्बाप्पे ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड जो है वही तोड़ दिया रियल मैड्रिड में. एंड टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, अगर हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालें तो रियल मैड्रिड जो है वो भाई 4 पॉइंट्स नीचे है बार्सिलोना से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो विनिंग दिस विलारियल वाला गेम वाज और इम्पॉर्टेंट, कीपिंग दैट इन माइंड. उस गेम में हुआ ये कि चल भाई किलियन एम्बाप्पे ने जो है वो भाई गोल्स तो मारे, मतलब पेनाल्टी तो किलियन एम्बाप्पे ने मारी, और रिकॉर्ड भी जो है वो भाई रोनाल्डो का कंप्लीट कर दिया कि मतलब एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा गोल मारने वाला रियल मैड्रिड का प्लेयर. सो इट वाज रोनाल्डो. इफ आई माइट बी रॉन्ग बाय 1 or 2, बट मेरे ख्याल से 65 ही था, 65 था रोनाल्डो का, और वो 65 एम्बाप्पे ने भी कर लिया आखिरी गेम में. लेकिन वो गेम को देख के पूरा ऐसा लग रहा था कि एम्बाप्पे वॉज देयर ओनली टू सिक्योर एक गोल. भाड़ में गई टीम, भाड़ में गया कहानी, में को गोल मारना है. तो एम्बाप्पे वॉज प्लेइंग लाइक दैट ओनली. और विनीशियस जूनियर को पूरी स्टेडियम बू कर रही थी. आई डोंट नो वाई, बट उसको काफ़ी ज़्यादा बू कर रहे थे और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था भी उस चीज़ से. मैं बोलता हूँ यार विनीशियस जूनियर फिर क्या किया कि घर जा करके अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का डीपी जिसमें वो रियल मैड्रिड की टी शर्ट पहना था उसको जो है भाई हटा करके ब्राज़ील की टी शर्ट के साथ डाल दिया. अरे मैं बोला कि यार ये इतना नाटक क्यों करता है, मतलब खुद से कंट्रोवर्सीज बिल्ड कर रहा है ना. तुम देखो, इट इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन द लेजेंड्स आर बीइंग बूड एट बर्नेब्यू. क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे आदमी को भी जब कोई स्टेडियम बू कर सकती है
तो तू तो विनीशियस जूनियर है। बट मैं ये भी बोलूँगा यार, पता रियल मैड्रिड ना साला बहुत अनग्रेटफुल क्लब है। मतलब अच्छी बात भी है उनके लिए कि दे आर अनग्रेटफुल एज वेल समटाइम्स, बिकॉज दैट इज हाउ यू मूव फॉरवर्ड। you don't tend to stay with the memories of the past. That is what I can say. विनीशियस जूनियर ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ट्रॉफीज जिता दिए, बहुत गोल्स मारे हैं, बहुत कुछ किया है, यूसीएल वगैरह भी जीत लिया, वर्ल्ड कप भी जीत लिया, लाइक ही हैज वॉन एवरीथिंग विद रियल मैड्रिड, राइट? सेम लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज वेल। बट नाउ यू कैन सी दैट दीज प्लेयर्स आर बूइंग हिम, सॉरी दीज फैंस आर बूइंग हिम कि हो गया अब मतलब निकलो तुम क्लब से टाइप ऑफ, या फिर अपना परफॉर्मेंस सुधारो। मतलब रियल मैड्रिड में तुम हो तो तुमको 10 में 10 देना पड़ेगा हर गेम, सीधी बात, वरना तुम्हारे खुद के फैंस बू करेंगे। रोनाल्डो तक को बू किया। और यहाँ एक तरफ बार्सिलोना में भाई, और ये टर स्टेगन ने क्या गेम खेला है कोपा डेल रे का। टर स्टेगन, आई लव यू सो मच। अबे जो कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है भाई बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। बट या टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, विनीशियस जूनियर इज लुकिंग फ्रस्ट्रेटेड। आई बिलीव हो गया विनीशियस जूनियर का, अब मेरे को नहीं लगता इस सीजन के बाद वो रुकेगा। फॉल आउट विद मैनेजर, फॉल आउट विद बोर्ड, फॉल आउट विद फैंस, व्हाट एल्स यू नीड टू भाई साहब लीव द क्लब। लेट्स सी क्या होता है। ये दोस्तों आज की वीडियो हड़बड़ बनाया गया है। मिलता हूँ आपसे कल दिन नेक्स्ट वीडियो में। सिक्योरिटी केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।